हेलो एवरीवन, वेलकम टू जानवी स्टडी। तो आज हम निपुण भारत मिशन टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक इससे पहले मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में कवर किया था और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक है। नेक्स्ट एग्जाम में किसी न किसी आपके सेशन में किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये कन्फर्म्ड है। तो इस टॉपिक को चलिए डिटेल में देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निपुण भारत मिशन आखिर में क्या है और ये स्कीम क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया और ये इनिशिएटिव है, इसका अगर हम फुल फॉर्म पढ़ें तो ये फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। मतलब कि एक ऐसी इनिशिएटिव जिसके थ्रू स्टूडेंट्स के अंदर प्रोफिशिएंसी डेवलप हो, उनके अंदर कुशलता डेवलप हो रीडिंग की और समझने की, न्यूमरेसी की भी। ठीक है, सिर्फ रीडिंग की ही नहीं, मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसमें शैक्षिक भी है और उसके साथ साथ गणित भी नॉलेज है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हैं। न्यूमरेसी को भी इंक्रीज़ किया गया है और रीडिंग की भी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ किया गया है। फॉर इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड इन द कंट्री नेसेसरीली अटेन्स फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। मतलब कि इसका ये है कि इन्होंने ये कोशिश की है कि जितने भी बच्चे हैं हमारी कंट्री की, बाय द एंड ऑफ द ग्रेड 3 बाय 2027 उनको फाउंडेशनल जो उनकी लिटरेसी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए, उनके पास फाउंडेशनल लिटरेसी हो। मतलब कि अगर हम बात करें कि कोई भी बच्चा है जो कि ग्रेड 3 में है तो क्या उसको बेसिक लिखना पढ़ना आना चाहिए? ऑफकोर्स उसको बेसिक लिखना पढ़ना आना चाहिए और इसी पे इस स्कीम का पूरा फोकस है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में जितने भी बच्चे ग्रेड 3 तक के हैं उन्होंने अगर 2027 तक वो ग्रेड 3 कंप्लीट किया है तो इट मीन्स कि उनको लिटरेसी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उनको छोटा बहुत, मतलब आप कह सकते हैं छोटा मोटा उनको गुणा भाग आना चाहिए, उनको सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए जो कि ग्रेड 3 के बच्चों को आती हैं, आनी चाहिए। वो सारी चीज़ों पर इसमें फोकस किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि बेसिक क्या है इसका। अब आगे देखते हैं कि ये स्कीम आखिर में किस में लॉन्च की गई। तो इसको लॉन्च किया गया है समग्र शिक्षा, जो एक अम्ब्रेला स्कीम है उसके अंदर ही। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है समग्र शिक्षा की और इसका फोकस यही है कि बच्चों का जो फाउंडेशनल ईयर है स्कूलिंग का वो स्ट्रॉन्ग हो सके। और एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, ये स्कीम टीचर्स के लिए भी है। इसमें टीचर्स पे भी फोकस किया जाएगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी फोकस किया जाएगा। उसके साथ साथ हाई क्वालिटी कंटेंट डेवलप करने की कोशिश की जाएगी, डाइवर्सिफाई किया जाएगा स्टूडेंट को और लर्निंग मटेरियल्स को भी, उस पर भी काम किया जाएगा, उसको भी बेटर किया जाएगा और उसके साथ साथ स्टूडेंट के प्रोग्रेस को भी ट्रैक करने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि इस मिशन के थ्रू अचीव करने की कोशिश की जाएगी। तो किसने इसको लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, दैट इज़ MOE ने। और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो हैं वो नेशनल लेवल पे भी रहेंगी और इसको हेड करेंगे मिशन डायरेक्टर। ठीक है, जो भी मिशन डायरेक्टर इसके बनाए जाएंगे वो इसको हेड करेंगे और इसकी जो एजेंसीज होंगी वो नेशनल लेवल पे इसको पूरे मतलब पूरे देश में इसको लॉन्च किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए, ये हर एक राज्य के लिए है। ठीक है, नेशनल लेवल की ये स्कीम है। तो आई होप इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस मिशन में फोकस किस पे रहेगा? इस मिशन में फोकस रहेगा उन स्टूडेंट्स पे, उन बच्चों पे जिनकी एज 3 से 9 साल के बीच में है और वो प्री स्कूल से ग्रेड 3 के बीच में है। ठीक है, जो 4/5 के हैं उनको उनके ऊपर फोकस नहीं रहेगा। उनको ये माना जाएगा कि उन्होंने ऑलरेडी फाउंडेशनल स्किल्स जो है, फाउंडेशनल स्किल्स जो हैं वो उन्होंने ऑलरेडी ली हुई हैं। ठीक है, इसके बाद और किस पे फोकस रहेगा? इस पे फोकस रहेगा इंडिविजुअल टीचर्स पे, पीयर सपोर्ट पे और एज अप्रोप्रिएट एंड सप्लीमेंट्री ग्रेडेड लर्निंग मटेरियल्स पे। ठीक है, ये जो आपका मिशन है इसमें गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट स्कूल्स सब पे ये लागू किया जाएगा। ठीक है, और चाहे वो पब्लिक स्कूल्स हों, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट एडेड हों, सिर्फ प्योर गवर्नमेंट स्कूल्स हों, किसी भी तरीके के स्कूल्स हों, वहाँ पे ये मिशन लागू किया जाएगा और इसमें FLN स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। FLN ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद कर लीजिए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन भी आ सकता है, कहीं हो सकता है पूछा जाए। ये देख रहे हैं, ये इसको थोड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके,
अब बात करते हैं कि आखिर में ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है क्या। ठीक है, तो इसको बोलने से पहले, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि इसका जो पहला वीडियो था मैं उसको कार्ड में यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका पहला वाला वीडियो मिल जाएगा, तो इसका जो बेसिक है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टॉपिक छोड़िएगा मत, टॉपिक पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की अगर हम बात करें तो फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब क्या होता है। देखिए, फाउंडेशनल लिटरेसी मतलब कि हमारी जो एकदम ही फाउंडेशन वाली शिक्षा होती है। ठीक है, इसमें बोलचाल भी हो सकता है, आपका ओरल लैंग्वेज भी आता है, ठीक है, प्लस आपका रीडिंग भी आता है, राइटिंग भी आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब क्या क्या आती हैं वो देखते हैं। देखिए, इसमें ओरल लैंग्वेज आता है। ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा ग्रेड 3 तक की एजुकेशन ले लिया है तो उसको प्रॉपर बात करना तो आना चाहिए। ठीक है, उसकी ओरल जो वोकेबलरी है वो उसकी डेवलप हो चुकी होगी। ठीक है, उसकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, मतलब चीज़ सुन के और समझने की क्षमता जो है वो आ गई होगी उसके अंदर, और उसकी जो ओरल लैंग्वेज है वो काफ़ी डेवलप हो रही होगी। ठीक है, ऐसा ये ओरल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो मतलब कि ये हुआ इसका कि कोई बच्चा अगर ग्रेड 3 में है तो उसको अच्छे से बोलना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए। ठीक है, उसको बातचीत करना आना चाहिए। फिर इन्होंने बोला डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब है कि जो भी आपको लिखा हुआ है, जो भी मैसेज आपको दिया जा रहा है, उस मैसेज को समझना, अंडरस्टैंडिंग। तो वो बच्चा सिंबल्स, साउंड, वर्ड्स, इन सबको समझने की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए, इसकी भी उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। फिर आता है रीडिंग प्रोफिशिएंसी। क्या वो पढ़ पा रहा है? तो उन्होंने बोला कि जो स्पीड है उसकी, जो उसकी प्रॉपर स्पीड है, जो उसकी नेचुरल स्पीड है, उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है, उसके अंदर एक्यूरेसी है, एक्यूरेटली पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है, उसके एक्सप्रेशंस क्या हैं, चीज़ें उसको समझ में आ रही हैं या सिर्फ वो पढ़ ही रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी उसके ऊपर, मतलब इस स्कीम में इस पे भी फोकस किया जाएगा। एंड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में ये भी आपकी आती है कि रीडिंग फ्लुएंसी है या नहीं है। फिर आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब कि किसी चीज़ को पढ़कर उसको उसके बारे में क्रिटिकली सोचना। ठीक है, कोई बच्चा है, अगर उसने एक स्टोरी पढ़ी तो उस स्टोरी के बारे में वो क्या सोच रहा है, वो सोच पा रहा है या नहीं पा रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आता है। ठीक है, अंडरस्टैंड करना और इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना, इन्फॉर्मेशन को निकालना उसमें से, उसका मतलब समझना। फिर आता है आपका राइटिंग। जितने भी अक्षर हैं, ठीक है, जितने वर्ड्स हैं वो उनको लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं, मतलब अक्षर को आपस में, लेटर्स को आपस में मिलाकर वो वर्ड बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है, इस तरीके की कॉम्पिटेंसीज आपकी राइटिंग में आती है। तो ये हो गया आपका फाउंडेशनल लिटरेसी। अब हम देखेंगे न्यूमरेसी लिटरेसी में क्या बोला गया है कि न्यूमरेसी लिटरेसी कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, फाउंडेशनल न्यूमरेसी या न्यूमरेसी लिटरेसी को ये बोला गया है कि उसको एटलीस्ट प्री नंबर काउंट्स आने चाहिए, जो प्री नंबर के काउंट्स है, अंडरस्टैंडिंग है, वो उसको आनी चाहिए। नंबर एंड ऑपरेशंस उसको आने चाहिए। फिर उसके बाद शेप्स के बारे में इसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग इसको होनी चाहिए कि उसको वो शेप्स को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये स्फेयर है, ये आपका हेक्सागन है, जितने भी टाइप के क्यूब्स है, ये सारी चीज़ें उसको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। देन मेजरमेंट, नॉर्मल चीज़ों को एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना एंड डिवीजन करना अप टू 3 डिजिट्स, वो उसको आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस पे फोकस किया जाएगा। मतलब एक 3rd ग्रेड के बच्चे को इतनी सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो जो चीज़ें हमने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, उसी बेंचमार्क को इस पर्टिकुलर मिशन में हम कंप्लीट करें। अब देखिए, इसका पर्पज़ क्या है। इसका पर्पज़ ये है कि बहुत सारे स्कूल हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल है, तो मान लीजिए हो सकता है वहाँ पे पढ़ाई सही ना चल रही हो, तो उस चीज़ को जज हम तभी कर पाएंगे जब हमें पता चलेगा कि हमारा जो एम है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी बच्चे को इतना पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया है। तो एक इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मतलब एक तरीके का बेंचमार्क सेट कर दिया है कि आपको इतनी तो एजुकेशन उसको देनी ही देनी है 3rd ग्रेड तक। ऐसा नहीं है कि आप 3rd ग्रेड का बच्चा जो है वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, या उसको ABCD नहीं आती है, उसको स्टोरी पढ़ने के बाद वो समझ नहीं पाता है या पढ़ नहीं पाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज़ को फोकस करके इस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि मिशन को बनाया गया है। अब इसका एक रीज़न और भी है। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पे स्टूडेंट को ये बोला जा रहा है कि नहीं 3rd ग्रेड तक इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ खेलना है, प्ले करना है और ABCD आती हो, पोएम आती हो, बस इतना बहुत है। तो आगे चल के जब वो 4th में जाएगा और हो सकता है बाकी और जगह के स्टूडेंट्स हों और कोई दूसरा स्टूडेंट होगा, उसको ये सारी चीज़ें आती होगी, तो क्या वो बच्चा जो पहले वाले स्कूल का बच्चा है, क्या वो कोप कर पाएगा? ऑफकोर्स वो कोप नहीं कर पाएगा और उसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा। तो ये मिशन है फाउंडेशन पे फोकस करने का।
कि स्टूडेंट का फाउंडेशन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से है या नहीं है। ठीक है, यही इस मिशन का पर्पज़ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन आता है डेटा हैंडलिंग। सिंपल इंटरेस्ट के जो सिंपल डेटा के जो पैटर्न्स होते हैं, नॉट सिंपल इंटरेस्ट बट सिंपल डेटा के जो पैटर्न्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती है, इस सबका जो डेटा है वो हैंडल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। जैसे आपने किसी 3rd ग्रेड के बच्चे से पूछा कि तुम मुझे बताओ कि तुमने पूरे दिन क्या क्या किया, तो वो आपको बता पा रहा है नहीं बता पा रहा है। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पा रहा है, कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी फाउंडेशनल न्यूमरेसी में आती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पूरे मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो देखिए यहाँ पे मैंने बोल्ड लेटर्स से इसको कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे बोल्ड किया मैंने, इसको आप रीड कर सकते हैं और उसके साथ साथ स्लाइड को पॉज करके भी रीड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी। तो पहले मैं ये देखती हूँ, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया इंक्लूसिव क्लासरूम। देखिए, इसका पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट हो वो इंक्लूसिव हो, सारे बच्चे आपस में इंक्लूडेड फील करें। ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को छोड़ दिया जाए या उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट बाकी बच्चों की तरह ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे उस क्लास में इंक्लूडेड हो। ठीक है, उसके बाद चाहे उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं प्ले के थ्रू, डिस्कवरी के थ्रू, एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगीज को यूज़ करके। ठीक है, उसके बाद आता है कि स्टूडेंट अपने आप को मोटिवेटेड फील करें, इंडिपेंडेंट फील करें एंड इंगेज्ड फील करें। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि वो जहाँ पे भी हैं, जिस एटमॉस्फेयर में है वहाँ पे वो मोटिवेटेड हों उस एटमॉस्फेयर से, इंडिपेंडेंटली वो वर्क कर पाएँ और इंगेज्ड हो। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों को अंडरस्टैंड कर सके रीजनिंग का, कि मतलब कोई चीज़ है तो वो क्यों है, वो रीज़न करना सीखें। ठीक है, शेप्स को समझें, मेजरमेंट को समझें, नंबर्स को समझें, स्पेशल सारी अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर हो। ये सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग का ऑब्जेक्टिव मानते हैं। उसके बाद आता है कि हाई क्वालिटी एंड कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग लर्निंग मटीरियल होना चाहिए। हम इस मिशन के थ्रू इस पे फोकस करेंगे कि जो हम उनको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो हाई क्वालिटी हो, कल्चरली रिस्पॉन्सिव हो, उनकी जो फैमिलियर मदर लैंग्वेज है, होम लैंग्वेज हो, उसमें हो। ठीक है, ताकि वो चीज़ों से अलग मत समझे अपने आप को, वो उसी से इंक्लूसिव हो, उसको समझना उनके लिए ईजी हो। ठीक है, to focus on continuous capacity building of teachers, head teachers, academic resources person and education administrator। इस मिशन में कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी फोकस किया जाएगा। टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, उनको भी बेटर, उनकी जो पेडागॉगीज है उनको बेटर करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ हेड टीचर्स हो गए, एकेडमिक्स हो गए, जितने भी लोग हैं, जितने लोग इन्वॉल्व हैं उस पूरे लर्निंग प्रोसेस के, उन सबकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम किया जाएगा। इसके बाद इसमें इंगेजमेंट भी होगा, टीचर्स का, पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, कम्युनिटी का, पॉलिसी मेकर्स का, ताकि उस बच्चे का जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। और उसके बाद आता है असेसमेंट। यहाँ पर असेसमेंट भी होंगे स्टूडेंट्स के, कि पता चल सके कि जो हमारा मिशन है का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और कैसे असेसमेंट होंगे, प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू, क्विजेस के थ्रू, रोल प्लेस के थ्रू, गेम्स के थ्रू, ओरल प्रेजेंटेशंस के थ्रू, शॉर्ट टेस्ट के थ्रू, इन सारी चीज़ों के थ्रू ये असेसमेंट्स भी होंगे। और इंश्योर किया जाएगा कि सारे स्टूडेंट्स का लर्निंग लेवल ट्रैक किया जा सके, उनका पैटर्न, बिहेवियर ट्रैक किया जा सके। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या यूनिक फीचर है इस मिशन की। तो ये देखिए, ये जो यूनिक फीचर इसका ये है कि इसमें इन्होंने लक्ष्य सूची बनाई है, कुछ टारगेट्स बनाए हैं और वो टारगेट्स ये प्रोवाइड करेंगे टीचर्स को, और उन टीचर्स को ये टारगेट्स को फुलफिल करना होगा। उस टारगेट्स को जैसे जैसे टीचर्स मीट करते जाएंगे वैसे वैसे स्टूडेंट्स की भी लर्निंग कंप्लीट होती जाएगी। जैसे उनको बोला गया कि आपको स्टूडेंट को 2 की टेबल सिखानी है, ठीक है, 2 का मल्टीप्लिकेशन सिखाना है, तो ऐसे में क्या होगा, टीचर जब उस पर टिक करेगा तो इट मीन्स ये हो जाएगा कि हाँ, उसने अपना ये टास्क कंप्लीट किया, ये लक्ष्य सूची पूरी की, तो इसका मतलब उसने ये चीज़ इम्पार्ट की है। समझ रहे हैं, छोटे छोटे गोल्स दिए जाएंगे, उन गोल्स को मीट करते करते जो पूरा मिशन है वो फुलफिल होगा। ये लक्ष्य डेवलप किए गए हैं बाल वाटिका से लेके ग्रेड 3 के लिए। हर एक क्लास के लिए अलग अलग लक्ष्य सूची बनाई गई है, जिसको उन टीचर्स को, उन सारे स्टेक होल्डर्स को फुलफिल करना होगा। देखिए, ये जो निपुण भारत अभियान है, इसका जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए टीचर्स की भी, और इसी के लिए निष्ठा के अंतर्गत उनकी लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को
इम्प्रूव किया जाएगा। निष्ठा मैंने आपको बताया है, निष्ठा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पे जाके पढ़ लीजिए, मैं उसका भी लिंक दे देती हूँ, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक दिया रहेगा। तो निष्ठा के थ्रू ही टीचर्स को इसमें उनका बेनिफिट किया जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा मतलब उनको और ज़्यादा ट्रेंड किया जाएगा ताकि वो प्रॉपरली अपनी जो गोल्स हैं वो फुलफिल कर पाएँ, जो लक्ष्य सूची उनको मिली है, जो टारगेट्स मिले हैं वो उनको अचीव कर पाएँ। अब हम बात करते हैं आउटकम की कि इसका आखिर में आउटकम क्या होगा। इतना बड़ा हमने मिशन बना दिया, बट आखिर में इसका क्या आउटकम होगा। तो पहला जो आउटकम बोला गया है वो ये बोला गया है कि अक्सर क्या होता है, ड्रॉप आउट्स बहुत होते हैं हमारी कंट्री में। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, प्राइमरी पढ़ लिया लेकिन अपर प्राइमरी में नहीं गए, सेकेंडरी स्टेज में नहीं गए, क्योंकि कभी कभी उनको वहाँ पे वो मिंगल नहीं हो पाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उनका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो आगे चल के उनकी पढ़ाई भी अच्छी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में क्या है, जो ड्रॉप आउट होंगे वो रिड्यूस होंगे। ठीक है, उनका जो ट्रांजिशन रेट है प्राइमरी से बाल वाटिका से आगे जाने का, अपर प्राइमरी में, सेकेंडरी स्टेजेस में, वो बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, उनको लर्निंग एनवायरनमेंट एक बहुत ही कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट मिलेगा, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव होगी। उसके साथ साथ जो पेडागॉगीज होंगी वो टॉय बेस्ड होगी, एक्सपेरिमेंटल होंगी। इसकी वजह से उनका जो पूरा लर्निंग प्रोसेस होगा वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल हो जाएगा और इंगेजिंग हो जाएगा। टीचर्स भी बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड होंगे क्योंकि उनके पास ज़्यादा ऑटोनॉमी होगी अपनी पेडागॉगीज को चूज़ करने की, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। चाहे आप टॉयज़ के थ्रू उनको समझाइए, चाहे आप एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाइए, किसी भी तरीके से आप स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उनकी पेडागॉगी, जो टीचर्स हैं उनकी पेडागॉगी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। एक्सक्यूज में। फिर आपका आता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। देखिए, इसका ये भी एक बड़ा आउटकम है कि इस पर्टिकुलर मिशन के थ्रू जो स्टूडेंट होगा, जो बच्चा होगा, जो चाइल्ड होगा, उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, उसका मोटर डेवलपमेंट होगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी डेवलपमेंट होगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, लाइफ स्किल डेवलपमेंट होगी। ये पूरा हॉलिस्टिक प्रोसेस जो है, ये सारा कुछ उसका डेवलप होगा और ये रिफ्लेक्ट करेगा हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में। ये मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद children to achieve stable learning trajectory that may have positive impact on later life outcome and employment। अगर उनका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे चल के ऑफकोर्स उनकी लाइफ में, उनके एम्प्लॉयमेंट में उनके एम्प्लॉयमेंट बेटर होगी, उनके जो लाइफ आउटकम्स हैं वो बेटर होंगे। मतलब एक अच्छी, आप अगर उनको अच्छी ट्रेजेक्ट्री देंगे तो ऑफकोर्स आगे चल के वो बेटर आउटकम दिखेगा। उसके बाद इसका एक बहुत बड़ा आउटकम ये भी है कि इसके थ्रू सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप जो हैं उन पे भी फोकस किया जाएगा, जो फाइनेंशियली उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं उन पे भी फोकस किया जाएगा, और इससे बच्चों के बीच में इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन इनको देने का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा और ये बच्चों के बीच में ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारे आउटकम्स हैं। आई होप ये टॉपिक क्लियर है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।